चलते चलते वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक डायन प्रकट होती है, जिसे देखकर राजकुमारी डर जाती है। डायन ने कहा, तुमने मेरे जंगल में आने की जरूरत कैसे की? इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। और फिर डायन राजकुमारी को पकड़कर अपने गुफा में ले आती है। तभी राजकुमारी की नजर गुफा में रखे पिंजरे की तरफ जाती है, जिसमें उसका सांप पति कैद था। यश ने भी अपनी पत्नी को देखकर पहचान लिया और फिर डायन के बाहर जाते ही राजकुमारी ने अपने पति को आजाद किया और गले लगकर रोने लगे। लेकिन डायन ने छुपकर उन्हें देख लिया था और सोचा, मुझे पहले से पता था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। जब शाम में डायन अपने गुफा में लौटी तो उसने राजकुमारी और उसके पति को पेट भर खाना खिलाया ताकि वह दोनों को बाद में मजे से खा सके। अगले दिन डायन शिकार पर जाने से पहले राजकुमारी से कहती है, मेरे लौटने के बाद मुझे बर्तन भर के इंसानी खून चाहिए, वरना तुम्हारे खरगोश दोस्त का अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। डायन की बात सुनकर राजकुमारी चिंतित हो गई। उसने अपने हाथ काट लिए और खून से बर्तन भरने की कोशिश करने लगी। तभी वहाँ पर उसका सांप पति आ गया और बोला, यह तुम क्या कर रही हो? राजकुमारी बोली, स्वामी, डायन ने मुझे चेतावनी दी है कि अगर मैंने शाम तक बर्तन भर के इंसानी खून उसे नहीं दिया तो वह मेरे खरगोश दोस्त को मार देगी। यश ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मेरी प्रिय पत्नी, तुम अपने हाथ के खून को रोको, मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद सांप जंगल की ओर गया और एक हिरण का शिकार कर ले आया और उसके खून से बर्तन को भर दिया। तभी डायन भी वहाँ आ गई और बोली, मेरा खून से भरा बर्तन कहाँ है? राजकुमारी बोली, बर्तन तैयार है, ये लीजिए। डायन ने खून पिया पर उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि यह खून किसी जानवर का है। रात को डायन गंभीर होकर सोचने लगी, आखिर यह लड़की इतना खून कहाँ से ले आई? जरूर इसमें इसकी और इसके सांप पति की साजिश है। अगली सुबह डायन ने राजकुमारी से फिर कहा, आज शाम तक मुझे इंसानी मांस चाहिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। जिसके बाद डायन वहाँ से चली जाती है। लेकिन सांप के दिमाग में एक और चालाकी तैयार थी। वह फिर जंगल गया और एक शेर का शिकार कर ले आया। दोनों ने मांस के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसमें अपना खून मिला दिया। लेकिन डायन वहाँ नहीं थी। वह गुफा के बाहर खिड़की से छुपकर सब देख रही थी। डायन गुस्से में गुफा के अंदर आई और बोली, मुझे पहले से संदेह था कि तुम दोनों कुछ साजिश कर रहे हो, अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। जिसके बाद डायन ने राजकुमारी और यश को पिंजरे में कैद कर दिया और खुद उन्हें पकाने के लिए आग जलाने लगती है। तभी राजकुमारी बोली, स्वामी, इस डायन को कैसे हराया जाए? यह तो हमें मार डालेगी। यश ने कहा, मैंने कई बार सुना है कि डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है, अगर उसकी चोटी को काट दिया जाए तो वह मर जाएगी, पर हम इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलें? तभी राजकुमारी को याद आया कि साधु बाबा ने उसे एक जादुई माला दी थी, जिसका इस्तेमाल बुरे वक्त में करना था। राजकुमारी और यश ने उस माला का उपयोग किया और पिंजरे से बाहर निकल आए, पर डायन ने उन्हें देख लिया और राजकुमारी को पकड़ लिया। वह राजकुमारी को मारने वाली ही थी, तभी यश ने उसकी चोटी काट दी। डायन दर्द से चिल्लाने लगी और अचानक वहाँ से गायब हो गई और यश का श्राप भी टूट गया। जिसके बाद राजकुमारी और यश अपने राज्य लौट आए।